इस वीडियो में हम देखेंगे बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम। ओके, दोनों तरह से देखेंगे, आइटरेटिव भी और रिकर्सिव भी। तो स्टार्ट करते हैं पहले आइटरेटिव से। यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिया है बिन सर्च और इसमें एरे है और उसकी साइज n है और की एलिमेंट हम फाइंड करने वाले हैं। ओके, और यहाँ पे हमारा l जो है उसे हमने स्टार्टिंग 1 पे रखा है और h जो है उसे लास्ट पे रखा है n पे। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा एरे है उसमें इंडेक्सिंग हमने 1 से स्टार्ट की है। ओके, और यहाँ पे लो जो है हमारा 1 पे होगा और हाई जो है वो n पे होगा, जो भी लास्ट साइज हो उसके ऊपर। ओके, और यहाँ पे while l लेस देन इक्वल्स टू h इस टाइप की कंडीशन दी गई है। ठीक है, सीधी सी बात है, l जो है वो लो है और h जो है वो हाई है। तो सीधा सा लॉजिक ये भी रहेगा कि लो जो है वो हाई से लेस देन ही होगा। ओके, और अगर बाय चांस अगर लो अगर हाई से ग्रेटर देन हो जाता है तो ज़्यादा चांसेस ये है कि जो एलिमेंट हम एरे के अंदर ढूंढ रहे हैं वो है ही नहीं, यानी एल ने एच को क्रॉस कर दिया। यानी मोस्टली चांस ये है कि हमने पूरा एरे जो है वो ट्रावर्स कर लिया पर अभी तक एलिमेंट नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि एलिमेंट उस एरे के अंदर है ही नहीं। यानी जब ये कंडीशन फॉल्स होगी ना, एल लेस देन इक्वल्स टू एच, तब हम दे देंगे रिटर्न इक्वल्स टू 0, मतलब वो एलिमेंट है ही नहीं एरे के अंदर। ओके, और ये कंडीशन के अंदर हम मिड कैलकुलेट करेंगे एल प्लस एच डिवाइड बाई 2। ओके, और अगर हमारा मिड इक्वल्स टू की हो जाता है तो फिर हमें मिड रिटर्न करवा देना है। और अगर हमारा की लेस देन एरे ऑफ मिड है तब हमें लेफ्ट सब लिस्ट चेक करनी है। लेफ्ट सब लिस्ट के लिए हम क्या करेंगे, मिड माइनस 1। मिड माइनस 1 को हम एच के अंदर यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारा जैसे कि मान लो 29 है मिड और हम फाइंड कर रहे हैं 12। तो अब हमें क्या करना होगा, 29 के लेफ्ट में। क्यों लेफ्ट में? क्योंकि 12 जो है वो 29 से लेस देन है। तो फिर हमें लेफ्ट वाले सब लिस्ट के अंदर ही बाइनरी सर्च परफॉर्म करना है और यहाँ पे हम रखेंगे मिड माइनस 1 या फिर आप कह लो उसे एच। ओके, ये पॉइंट क्लियर? अब कौन सा पॉइंट है? एल्स, यानी की जो है वो ग्रेटर देन एरे ऑफ मिड है। की ग्रेटर देन एरे ऑफ मिड, यानी यहाँ पे की एलिमेंट हम मान लेते 47 है। ठीक है, 47 है और यहाँ पे हमारा मिड है 29। अब यहाँ पे हम देखें तो 47 जो है वो 29 से ग्रेटर देन है, तो अब हमें सिर्फ राइट सब लिस्ट के अंदर ही चेक करना होगा। बाइनरी सर्च यानी राइट सब लिस्ट के ऊपर ही अप्लाई करना होगा। तो इसमें हमारा क्या रहेगा, मिड प्लस 1। और मिड प्लस 1 को आप एल के अंदर भी स्टोर करके इस तरह से भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, नहीं तो मिड प्लस 1 ही लिखो वो भी चलेगा। ओके, इफ द की इज लार्जर देन द मिड एलिमेंट मूव द लो पॉइंटर टू मिड प्लस 1। ओके, और ये रिटर्न 0 तो उस केस के लिए है। ठीक है, ये इतना हमारा था आइटरेटिव का बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी इसमें ऑर्डर ऑफ लॉग एन ही रहेगी। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमें यहाँ पे की इक्वल्स टू 12 फाइंड करना है। ठीक है, 12 फाइंड करना है। तो अब पहले हम एल प्लस एच कर लेते हैं। कितना है, 1 प्लस 15 कितना होगा, 16/2, 8। 8 यानी मिड यहाँ पर है 29। 29 जो है, सॉरी, पहले की को रखो फिर मिड को कंपेयर करो, क्योंकि मिड जो है वो चेंज होते रहेगा। पहले आप की को रखो। 12 जो है वो 29 से लेस देन है। लेस देन आ रहा है मतलब लेफ्ट सब लिस्ट में जाओ। ओके, लेस देन में क्या आता है, एल, और लेफ्ट में क्या आता है, एल, है ना। तो एल एल मैच हो रहा है। और अगर ग्रेटर देन आता है तो ग्रेटर, आर जो है 2 बार आ रहा है, तो फिर आपको जो है आर से समझ जाना है, राइट सब लिस्ट में जाना है ग्रेटर के हिसाब से। ठीक है, अब आ जाता है 1 प्लस 7 होगा 8। 8/2 4 होगा, है ना। तो यहाँ पे आ चुका है हमारा 12। ओके, और यहाँ पे हमें मिल चुका है की एलिमेंट। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। 47, 47 जो है वो 29 से ग्रेटर देन है। ग्रेटर यानी अब हमें राइट सब लिस्ट के अंदर चेक करना होगा। अब यहाँ पे 9 प्लस 15 कितना होगा, 24 डिवाइड बाई 2, 12। 12th इंडेक्स पे जाओ तो ये रहा 47 भी हमें मिल चुका है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा आइटरेटिव का एल्गोरिदम और यहाँ पे हमने 2 एग्जांपल देख लिए। ओके, अब आते हैं रिकर्सिव एल्गोरिदम पर। और रिकर्सिव के लिए यहाँ पे हमने आर लिखा है, आर बिन सर्च, और यहाँ पे पैरामीटर पास किया है लो, एच एंड की। ओके, अब अंदर जाते हैं इसमें। इफ एल इज इक्वल्स टू एच,
तो इसका डिस्क्रिप्शन क्या लिखा है, चेक इफ द सर्च स्पेस हैज़ ओनली वन एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, बाइनरी सर्च जो है वो वन एलिमेंट के ऊपर भी हम अप्लाई करने वाले। ठीक है, रिकर्सिव रिकर्सिव अप्रोच जो है वो डिवाइड एंड कॉन्करर के ऊपर एक तरह से वर्क होती है ना। और उसके अंदर जो भी हम सब प्रॉब्लम्स डिवाइड करते जाते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, सब प्रॉब्लम को जितना स्मॉल हो सके उतना स्मॉल रखने की कोशिश करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें बाइनरी सर्च के लिए भी एकदम स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट सब प्रॉब्लम क्रिएट करनी होगी। तो वो सब प्रॉब्लम कितने एलिमेंट की होगी, वन एलिमेंट तक की भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमने एक तरह से वो स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट सब प्रॉब्लम यहाँ पे डिफाइन की है, जो इस तरह का भी केस हो सकता है कि L इज इक्वल्स टू H तक का भी, यानी एक एलिमेंट के ऊपर भी हम बाइनरी सर्च जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वही चीज़ है। ओके, और अगर हमारा L जो है की के इक्वल्स टू होता है तो फिर हमें L को रिटर्न करवा देना है, और अगर नहीं होता है तो फिर ज़ीरो रिटर्न करवा देना है, यानी वो एलिमेंट उस एरे के अंदर है ही नहीं। और एल्स वाले पार्ट में जाए, यानी ये जो है वो स्मॉलेस्ट पार्ट के लिए था। अगर यहाँ पे हमारा एरे अभी थोड़ा और बड़ा है तो हमें क्या करना चाहिए, उसे और डिवाइड करना चाहिए, मिड। ठीक है, यानी मिड मिड आप यहाँ पे फाइंड करोगे। ओके, और इफ़ की इज इक्वल्स टू एरे ऑफ मिड, तो फिर आपको मिड रिटर्न करवा देना है। और अगर की लेस देन एरे ऑफ मिड है तो फिर आपको क्या करना है, आर बिन सर्च का ही यूज़ करना है। जो हमने रिकर्सिव एल्गोरिदम यहाँ पे क्रिएट किया है उसी का ही यूज़ करना है, और उसमें आपको कितना पार्ट रखना है वो हम देखें। आर बिन सर्च में अगर हमारा की जो है वो लेस देन आ रहा है तो यानी हमें एल को रखना चाहिए, और दूसरा मिड माइनस वन को रखना चाहिए। की लेस देन मिड आ रहा है, ठीक है, लेस देन आ रहा है, लेस देन यानी लेफ्ट सब एरे या फिर सब लिस्ट, तो हमें एल लेना चाहिए और मिड माइनस वन। तो अब हम यहाँ पे मिड माइनस वन का एक पैरामीटर पास करके फिर वापस ये पूरा प्रोसेस रन होगा इसमें। ओके, तो फिर यहाँ पे आप एल मिड माइनस वन का पैरामीटर पास करोगे विथ की। ओके, और अगर की ग्रेटर देन एरे ऑफ मिड होता है या फिर कह लो एल्स वाले पार्ट में, तो फिर आपको मिड प्लस वन यानी इतने राइट सब लिस्ट के अंदर ही आपको बाइनरी सर्च अप्लाई करना है, तो मिड प्लस वन से लेके एच तक। तो फिर यहाँ पे हम पैरामीटर क्या पास करेंगे, मिड प्लस वन से एच, और हमें की फाइंड करना है वो। ओके, ये हमारा इतना पार्ट क्लियर। ठीक है, और यहाँ पे हमारा एल्गोरिदम जो है रिकर्सिव का वो भी खत्म होता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों की सेम है, ऑर्डर ऑफ लॉग एन। ये एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पे हमें 42 फाइंड करना है। ओके, सेम एग्जाम्पल है पीछे वाला। तो यहाँ पे हमारा एलिमेंट क्या आएगा, 29। 42 जो है वो 29 से ग्रेटर देन है, तो अब हमें राइट सब लिस्ट के ऊपर ही फोकस करना है, इतने पार्ट के ऊपर। ओके, अब वापस इसे डिवाइड करते हैं, 9 प्लस 15 होगा 24 डिवाइड बाई 2 12, यानी 47 के ऊपर हमारा यहाँ पे मिड आएगा, है ना। 47 के ऊपर मिड आएगा, थोड़ा जूम कर लूँ थोड़ा सा, राइट, वही तो हो गया तू। ओके, 47 पे आ चुका है हमारा मिड। अब 42 जो है वो 47 से लेस देन है, तो अब हमें लेफ्ट सब लिस्ट के अंदर चेक करना होगा। ओके, इतने पार्ट के अंदर ही हमें चेक करना होगा। अब यहाँ पे देखो, अब ये कितना है 9 और ये कितना है 11। 9 प्लस 11 कितना होगा 20 बाई 2 10। 10 के ऊपर आ रहा है अब हमारा मिड। अब मिड जो है वो हो चुका है 36। 42 लेस सॉरी 42 जो है वो ग्रेटर देन है 36 के, तो फिर अब हमें राइट के अंदर चेक करना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एक ही एलिमेंट हो गया जो हमने स्टार्टिंग में डिफाइन किया था ना, यहाँ पर स्टार्टिंग में। ठीक है, यहाँ पे हमने जो डिफाइन किया था ना, कम से कम एक एलिमेंट के ऊपर भी हम बाइनरी सर्च अप्लाई कर रहे हैं, तो वो ये एग्जांपल ये वाली कंडीशन को भी कवर कर रहा है। ओके, और यहाँ पे आप अगर देखो तो एच जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही वहीं पर है। एच जो है वो पहले से इधर ही है, देखो ये रहा एच, एच पहले से ही इधर है। अब यहाँ पे आप मिड प्लस वन करोगे, यानी मिड यहाँ पे था ना 36 पे, मिड प्लस वन यानी एल जो है वो भी अब यहीं पर आ गया है। ठीक है, एल भी अब यहाँ पर ही आ गया है एच के ऊपर। तो ये वाला केस एल इज इक्वल्स टू एच, वो भी ये एग्जाम्पल के अंदर कवर हो जा रहा है।
ओके, और फिर आप ये दोनों के इंडेक्स सेम है, 11 प्लस 11 डिवाइड करके भी आएगा क्या, 11 ही। ओके, और फिर मिड भी अब यहीं पर आ चुका है और यहीं पे हमें की एलिमेंट भी मिल चुका है। तो यहाँ पे देखोगे तो तीनों पॉइंट जो है वो एक ही एलिमेंट के ऊपर पॉइंट कर रहा है, तीनों पॉइंटर एक ही एलिमेंट के ऊपर पॉइंट कर रहे हैं। ओके, तो फिर ये स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट वाला पॉइंट भी यहाँ पे कवर हो जा रहा है इस एग्जाम्पल में। ओके, और कुछ नहीं है। ठीक है, ये वीडियो में बस इतना ही। इसमें देखा था हमने, क्या देखा, एक रिकर्सिव एल्गोरिदम और आइटरेटिव एल्गोरिदम बाइनरी सर्च का। ओके।